नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान और ठीक 6 बज चुके हैं। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए क्या कुछ आज हिमाचल प्रदेश में रहा है और इसके साथ ही आने वाले समय में, क्योंकि आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश में 18 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इस शीतकालीन सत्र में इस बार काफी ज्यादा जो है वो विपक्ष आक्रामक रहेगा। तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। तमाम सभी जो विधायक है भाजपा के, वो अभी से ही रणनीति बनाने लगे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी जो है वो पूरा जवाब जो है वो सदन के अंदर किस तरह से दिया जाएगा, इसको लेकर जो है वो रणनीति बनना शुरू हो गई है। तो विस्तार से आपको बताते हैं, प्रदेश कांगड़ा जिले में तपोवन में 18 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन ये सत्र होने वाला है। और आप देखिए तो इस शीतकालीन सत्र में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और भाजपा की ओर से राज्यपाल को जो यहाँ पर सौंपा गया है, भाजपा को जो सरकार का काला चिट्ठा, ये आरोप लगा रही है लगातार जो भाजपा की सरकार ने इतने सालों में जो है वो बहुत सारी चीजें की है, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, विभागों में काम नहीं हुआ है। तो इसको लेकर जो काला चिट्ठा है वो राज्यपाल को सौंपा है। अब विपक्ष जो है वो यही कह रही है कि इन तमाम सभी चीजों को लेकर ही सदन के अंदर यहाँ पर सरकार को घेरा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो भाजपा की ओर से सरकार के खिलाफ राज्यपाल को सौंपे गए कच्चे चिट्ठे में लगाए गए आरोपों पर भी इस बार सदन तप सकता है और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष की ओर से ये मामले उठाए गए हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष ने भी भाजपा विधायकों के जवाब देने के लिए जो है वो पूरी रणनीति अभी से ही तैयार कर दी है। सत्ता पक्ष पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल में हुई भर्ती घोटाले से संबंधित मामले उठाकर विपक्ष पर हमला बोलेगा और 4 दिन तक चलने वाले इस सत्र में खूब जो है वो गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 ही दिन जो है वो तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान मौजूद रहेंगे और इसके पीछे की वजह यही है कि 20 और 21 को सदन में वो नहीं होंगे। 20 को सीएम जैसलमेर में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और 21 दिसंबर की बात करें तो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और मुख्यमंत्री सुक्खू की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जो है वो सदन की कार्यवाही को संभालेंगे मुख्यमंत्री की जगह पर। और सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जिस तरह से बिजली, पानी और स्कूल के प्रश्न इस बार लगाए हैं, तो इस पर जो है वो डिप्टी सीएम की तरफ से जरूर जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्थान जो है वो लेंगे और उसके जगह पर जो है वो विपक्ष के हर सवाल का यहाँ पर जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर जो है विधानसभा का सत्र है वो 4 दिन का रहने वाला है। लेकिन इस विधानसभा सत्र के दौरान जो है अगर हम देखें तो सीएम जो है वो केवल 2 ही दिन मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो है वो इस बार का जो तपोवन में शीतकालीन सत्र होगा, काफी ज्यादा विपक्ष आक्रामक रूप में नजर आएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुद्दे बहुत ज्यादा है और यहाँ तक कि आप देखिए तो लगातार जो है वो विपक्ष सरकार पर हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरियां ना देना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर्स, नर्सेस की भर्तियां ना करना, शिक्षा के क्षेत्र में जो इतने सारे स्कूल्स बंद कर दिए, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है वो लगातार घेर रही है। और इसी तरह से जो अब विवादों में रहा है, टॉयलेट टैक्स की आप बात करें या फिर आप समोसा कांड की बात करें, और आज भी विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया है कुपवी में जंगली मुर्गे को लेकर। तो ये तमाम इस तरह के मुद्दे हैं, एजेंडे हैं जो विपक्ष जरूर जो है वो सदन में इन सारी चीजों को भुनाने का प्रयास करेगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को जंगली मुर्गे का पूरा सच भी बताएंगे कि आखिरकार जो है, क्योंकि हम खुद भी कुपवी गए थे, खुद भी हमने पूरे चौपाल जिले के इस कुपवी क्षेत्र का और टिक्कर का दौरा किया। यहाँ के लोगों के जो पारंपरिक व्यंजन है वो किस तरह से मुख्यमंत्री को परोसे गए, इन सारी चीजों को लेकर जो है वो धरातल पर हमने भी चीजों को महसूस किया है। हम आपको जरूर इस पर भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी खबरों की बात कर लेते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में नए मुख्य सचिव को लेकर भी चर्चा हो रही है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश का अब नया मुख्य सचिव कौन होगा, क्योंकि आप देखिए तो प्रबोध सक्सेना जो है वो अब रिटायर होने वाले हैं और उससे पहले जो है वो उन्हें रेरा का अध्यक्ष भी नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि रेरा अध्यक्ष के दौड़ में भी वो है। तो अब चर्चा ये है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन होंगे। और हिमाचल के मुख्य सचिव पद की दौड़ में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता, के पंत के साथ अब अनुराधा ठाकुर भी शामिल हो गई है। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराधा ठाकुर के जनवरी में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से हिमाचल लौटने के आसार है और पहले सीएस पद के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार संजय गुप्ता और अतिरिक्त मुख्य सचिव के पंत को ही दावेदार माना जा रहा था। लेकिन अब केंद्र से लौट रही अनुराधा ठाकुर भी
इस पद के लिए जो है वो विकल्प के तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। और चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश की जो अब नए मुख्य सचिव है वो अनुराधा ठाकुर हो सकती है। वर्तमान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना क्योंकि मार्च 2024 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो ऐसे में जो है वो नया मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर अभी से ही प्रशासनिक तौर पर चर्चाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई है। वर्तमान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को रेरा अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है और श्रीकांत बाल्दी के सेवानिवृत्त होने पर रेरा अध्यक्ष का पद खाली हो गया है और यहाँ 5 साल के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। हालांकि मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह भी रेरा अध्यक्ष पद के लिए जो है वो रेस में है। ऐसे में जो है वो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि हिमाचल प्रदेश में अब नया मुख्य सचिव जो है वो कौन होगा। अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कुपवी की विभिन्न ग्राम पंचायतों में खाली पहाड़ियों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावना तलाशने के आदेश आज जारी किए हैं। पिछले कल कुपवी उपमंडल के गांव टिक्कर में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के बाद आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैठक ली और उसके बाद जो है वो उन्होंने अधिकारियों को इस क्षेत्र में विकासात्मक कार्य करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने से स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू गांव टिक्कर में बच्चों के साथ जो है वो आज खेतों में खेलते नजर आए। उन्होंने बच्चों के साथ समय व्यतीत किया और उनसे पढ़ाई व खेल इत्यादि के बारे में भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से स्थानीय स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी बात की और इसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री ने गांव के वृद्ध जनों से भी भेंट की और मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों से उनके समय में प्रचलित पठन पाठन तरीकों और वर्तमान शिक्षा के परिप्रेक्ष्य को लेकर भी चर्चा की। और वरिष्ठ नागरिकों ने इस दौरान गाय के दूध में समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर जो है वो 45 रुपए, वो भैंस के दूध को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए किलो करने पर भी सराहना की। तो कुल मिलाकर जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो ये कुपवी का दौरा था, इस कुपवी के दौरे में बड़ी बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को टच करने की कोशिश की और इसके साथ ही जो है ना केवल उन्होंने यहाँ के वृद्ध जनों, बुद्धिजीवी और महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी, बल्कि उन्होंने एक एक छोटे छोटे बच्चे से तक वहां पर ये पूछा कि उनके लिए जो है वो इस दुर्गम क्षेत्र में क्या दिक्कतें आती है, चाहे वो पढ़ने से लेकर हो या फिर उन्हें अन्य सुविधाओं की बात हो। तो कुल मिलाकर जो है वो आज कुपवी का दौरा मुख्यमंत्री का रहा है और इसी तरह से जो है उसके बाद आज मुख्यमंत्री इंदौरा में भी गए। इंदौरा में उन्होंने नशा मुक्ति जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है और युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए सरकार को जो है वो आने वाले समय में गंभीरता से काम करने पड़ेंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन जिला के प्रवास पर रहेंगे। वो कल दिन में 12 बजे अर्की विधानसभा क्षेत्र के लोहार घाट में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर बाद जो है वो 2 बजे अंदरेली भटोली खड्ड रेडू पर पुल की आधारशिला रखेंगे। दोपहर 3 बजे ग्राम पंचायत मलहैनी में रेटर खड्ड पर निर्मित होने वाले पुल का शिलान्यास वो करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 3:30 बजे करीब कोटला कला में कोटला कला खड्ड पर पुल की आधारशिला भी रखेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे ग्राम पंचायत करसोली के गुल्लरवाला में भटोली जटा, चांखा, गुल्लरवाला, करसोली, मियानीवाल, ब्राह्मण माचरा, डोला और खंगरूवाल में विभिन्न जलापूर्ति योजना का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री नालागढ़, जोंगो, मितिया, बेहली, केलर के लिए विभिन्न उठाऊ जलपूर्ति योजना का लोकार्पण भी करेंगे और उसके बाद जो है वो 4:30 बजे बरुणा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वही 6 बजे जो है वो नालागढ़ में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेला 2024 के समारोह में मुख्यमंत्री कल हिस्सा लेंगे। अगली खबर की बात करते हैं क्योंकि हमने आपको कहा कि आज का दिन की काफी महत्वपूर्ण रहा है और इसके साथ ही जो है वो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए अगर हम बात करें तो भर्तियों को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री ने आज कुपवी में स्थिति को स्पष्ट किया है और कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले समय में भर्तियां सरकार करेगी, उन भर्तियों में जो है वो पारदर्शिता होगी, किसी भी तरह का जो भ्रष्टाचार है वो नहीं होगा। और इसके साथ ही सीएम ने तमाम सभी विभागों को जितने भी पद विभागों में खाली पड़े हैं उन सभी खाली पदों का ब्यौरा मांगा है और कमीशन को जो है वो इनकी फाइल भेजने को भी कहा है ताकि ये सारा प्रोसेस जो है सरकार की अप्रूवल के बाद कमीशन से जो भर्तियां होनी है वो कमीशन से हो सके, जो प्रमोशन से होनी है वो प्रमोशन से हो सके। तो मुख्यमंत्री ने आज जरूर जो है वो सभी विभागों को ये सारा ब्यौरा जो है वो एकत्रित करने को कहा है और भर्तियों का प्रोसेस में किसी भी तरह की बाधाएं उत्पन्न ना हो,
इसको लेकर जो है वो स्फूर्ति से काम करने के आदेश जारी किए हैं। और इसके अलावा गेस्ट टीचर फैकल्टी को लेकर आपको बता देते हैं, गेस्ट टीचर फैकल्टी को लेकर आज भी हमने सवाल किया कि हिमाचल प्रदेश के युवा इस भर्ती का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गेस्ट टीचर फैकल्टी के तहत शिक्षकों की नियुक्तियां करते हैं तो बेरोजगार युवाओं को रेगुलर भर्तियां कैसे करेंगे। तो इस पर जो है वो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो गेस्ट टीचर्स फैकल्टी की भर्तियां होगी उसे वो एक ऐसी स्कीम है, वो एक ऐसी योजना है जो रेगुलर नहीं होगी। उसमें जो है वो टीचर्स ऐसे बेरोजगार युवाओं को या फिर रिटायरमेंट के बाद अगर कोई भी टीचर अपने दुर्गम क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में अपने स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो उन्हें पीरियड बेस के आधार पर रखा जाएगा, लेकिन ये भर्ती परमानेंट नहीं होगी। ये भर्ती केवल 5 दिन के लिए भी हो सकती है, 7 दिन के लिए भी हो सकती है। जब तक जो है वो रेगुलर टीचर नहीं आ जाता है तब तक इन भर्तियों को किया जाएगा। तो इसको लेकर जो है वो आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि जो गेस्ट टीचर फैकल्टी है रेगुलर भर्तियां नहीं रोकी जाएगी शिक्षकों की, और जहां जहां पर टीचर्स के पद खाली है केवल वहीं पर जो है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत इन पदों को गेस्ट फैकल्टी के तहत यहाँ पर भरा जाएगा। और कर्मचारियों के पेंशन और एरियर को लेकर जो है वो ये यहाँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी है वो अपने डीए का एरियर का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये जरूर अपडेट है कि अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि अब नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो ऐसे में 2025 में 25 जनवरी को जो है वो अनाउंसमेंट सीएम एक बार फिर से जो कर्मचारियों का एरियर रहा है उसको लेकर जो है वो घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो पटरी पर आ चुकी है और अब जो है वो धीरे धीरे जितनी भी देनदारियां हैं कर्मचारियों की वो पूरी की जाएगी ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। अगली खबर की अब बात करते हैं। सिविल जज बनने के चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जज बनने की राह देख रहे अभ्यर्थियों को सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। आयोग ने सिविल जज पद के लिए 21 पद भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी की है और ये पद परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके लिए फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया रखी गई है और सिविल जज के लिए अब योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 5 जनवरी तक ये फॉर्म भरने होंगे। और सिविल जज के लिए जो 21 पद रखे गए हैं उसमें 11 अनारक्षित है और 3 शेड्यूल कास्ट है और 3 पद जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है, जबकि 4 पद ओबीसी के लिए रखे गए हैं। कोई भी अभ्यर्थी जो है वो सिविल जज बनना चाहता है और योग्यता पूरी रखता हो, इसके लिए अप्लाई वो कर सकते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया और विस्तृत जानकारी लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है, तो तमाम सभी युवा जो है वो इस पर देख सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। बड़ी ये खबर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से सामने आई है। बड़ी दुखद ये खबर है। सोलन जिले के कुम्हारहट्टी में एक सनसनीखेज घटना सामने आई जहां पर 3 युवकों की एक साथ मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि घर के अंदर रखी कोयले की अंगीठी से गैस फैलने के कारण इनकी जान चली गई और ये घटना ग्राम पंचायत अनहेज के गांव रीहू में हुई है, जहां 3 प्रवासी कारीगर किराए के कमरे में रह रहे थे और मृतक युवकों की पहचान सुरेश कुमार, अरबाज और सूरज के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच बताई जा रही है। और घटना के समय तीनों युवक अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन सुबह उठने की बजाय उनके कमरे का दरवाजा बंद था और मकान मालिक द्वारा बार बार दरवाजा खटखटाने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो पंचायत प्रतिनिधियों और पुलिस को सूचना दी गई। खिड़की की जाली तोड़कर जब दरवाजा खोला गया तो अंदर तीनों युवक मृत अवस्था में पड़े मिले और साथ ही कमरे में जो है वो जलती हुई अंगीठी भी पाई गई और फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। और इसी के तहत अगली खबर की बात करें। हमीरपुर जिला मुख्यालय के नजदीक अणु क्षेत्र में कुछ युवकों के गुट द्वारा एक युवक के क्वार्टर पर दाखिल होकर उससे मारपीट करने का मामला सामने आया है। अणु क्षेत्र में क्वार्टर लेकर रह रहे युवक संतोष कुमार स्थायी निवासी बलदवाड़ा जिला मंडी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है और पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया कि रात को कई युवक जो है उसके कमरे में घुसे और उसके साथ जो है वो मारपीट की और इस मारपीट में उसे काफी चोटें आई है और फिलहाल जो है वो पुलिस ने इस पर मामला दर्ज किया है और आगे आगामी जो कार्रवाई है वो शुरू की जा रही है। इसी तरह से लाहौल स्पीति जिले की तांदी पंचायत में आवारा कुत्तों के हमले में एक मासूम की मौत हो गई है। तांदी पंचायत के सगनम गांव में रहने वाले नेपाली मूल दंपत्ति के 3 साल के मासूम बच्चे को कुत्ते ने नोचा और उसके बाद जो है वो इसकी मौत हो गई। ये अपने आप में बड़ी दुखद खबर है। तभी वहां कुछ आवारा कुत्ते आए और बच्चे पर और भी एक कुत्ते ने जब बच्चे पर हमला किया उसके बाद और भी कुत्ते आए, उस पर बच्चे पर हमला किया और हालांकि बच्चे की मां ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह से काट दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से मासूम बच्चे को केलांग अस्पताल लाया गया,
लेकिन वहां पर जो है वो बच्चे को मृत घोषित कर दिया। तो ये बड़ी दुखद खबर यहाँ से सामने आई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम की। हिमाचल प्रदेश में आगामी 7 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर लगातार अभी भी जारी है और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो 20 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। तो फिलहाल ये आज दिन भर की अपडेट थी और अगर आपको यहाँ पीछे नजर भी आ रहा होगा, इस समय हम कुफरी में हैं और कुफरी के काफी अंधेरा है, ट्रैफिक जाम शिमला में लगा हुआ है। आप देखिए कि क्योंकि ये एक ऐसा टूरिज्म प्लेस है जहां पर हमेशा जो है वो चाहे समर का समय हो या फिर विंटर्स का समय हो, टूरिस्ट जो है वो अमूमन यहाँ पर हर सीजन में आते हैं और हर सीजन में सड़क पर जो है वो ट्रैफिक जाम जो है वो लंबा लगा रहता है और अभी भी यही हाल है। यहाँ पर एक लंबा ट्रैफिक जाम है और टूरिस्ट काफी संख्या में शिमला पहुंच चुके हैं और इसी इंतजार में कि अब जो है वो बर्फबारी होगी और वो बर्फबारी का आनंद यहाँ पर उठा सकेंगे। और कुफरी में जिस जगह पर हम हैं वहां पर भी शीतलहर काफी ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है। और अब अगर आप देखें तो कुछ ही दिन, हालांकि अभी जो है वो फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा, अभी कुछ दिनों तक ऐसा कुछ नहीं है, मौसम बर्फबारी का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन जो शीतलहर है वो आने वाले दिनों में ऐसी ही नजर आएगी। तो फिलहाल अभी के लिए ये सारी चीजें हमने आपको बता दी कि किस तरह का जो है वो मौसम है। हम चौपाल गए थे, चौपाल में कुफरी से होते हुए अब हमारा सफर जो है वो वापस शिमला में पहुंच चुका है। कुफरी से अभी हमने आपको लाइव यहाँ से अपडेट भी दी है, यहाँ की तस्वीरें भी दिखाई है। तो ऐसे में जो है वो फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि आने वाले समय में अभी फिलहाल बारिश बर्फबारी का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन शीतलहर जो है वो ये जरूर आपके स्वास्थ्य में बाधाएं डाल सकती है। तो अपना ध्यान रखिए और मुझे आप इजाजत दीजिए। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।